नितिन नवीन जी और मेरी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और इनके साथ में राजस्थान के जो लोग वहां पर पहुंचे, इनके नेतृत्व में वहां जाकर जो परचम फहराया, एक जन जागरण अभियान चलाया, उसी का परिणाम है कि ममता बनर्जी के मंसूबे नेस्तनाबूद हो गए और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया। अब निश्चित रूप से हमारा देश का नागरिक खुश है। खुश इस बात से है कि अब भारतीय जनता पार्टी का वहां पर शासन होगा, घुसपैठियों को कतई अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मदन राठौर को आपने सुना। डॉक्टर महर्षि क्षितिज जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। महर्षि जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि एक तरफ जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लग रहा है पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का, लेकिन गृह मंत्री की ओर से जिस तरह से कहा गया कि अगर सरकार बनती है तो फेंसिंग कराई जाएगी और सोनार बांग्ला की बात करना, क्या ये फैक्टर्स रहे बीजेपी के पक्ष में या फिर विकास के मुद्दे काम आए हैं या सिर्फ तुष्टीकरण ही बीजेपी ने किया इसलिए सरकार बना ली या सरकार बनाने की ओर है फिलहाल? तो जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को बधाई। आज लोकतंत्र की जीत हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए, उनको बधाई। और सभी भारतीय मतदाताओं ने पांचों स्टेट्स के अंदर निर्भीक होकर उन्होंने वोट डालने गए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया ईमानदारी से, उसकी सभी को बधाई। जहाँ तक बात करते हैं अपन चुनाव की, तो बंगाल चुनाव में मेरे को जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे बीजेपी ने माइक्रो और मैक्रो दोनों मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से की है। वहाँ पे कहीं ना कहीं कहीं तुष्टीकरण का कुछ नहीं दिखा, कहीं कोई पार्शलिटी नहीं दिखी। वहाँ पे फोर्सेस बहुत अच्छे से काम कर रही थी, आम दिनचर्या में कहीं कोई तकलीफ नहीं आ रही थी। और निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव हुआ था, बिहार चुनाव के रिजल्ट आए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से घोषणा करी थी कि बिहार से गंगा अब बंगाल की तरफ बहेगी। तभी ये पता चल गया था कि बीजेपी संगठन अब बंगाल को लेके बहुत सीरियस हो चुका है। मेरे को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगी वहाँ पे, और जैसा कि दोनों ही प्रवक्ताओं ने बताया, देखिए आप अगर कार्यकर्ता का सम्मान करेंगे तो कार्यकर्ता आपके लिए जी जान लगा देगा। बीजेपी इसमें निपुण साबित हुई। उन्होंने बहुत तरीके से अपने एक एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया। एक एक कार्यकर्ता जिसके पास समय था उसको बंगाल भेजा गया, उसने वहां के जाके मतदाताओं को अपनी बात एक बार रोकना चाहूंगी, मुख्यमंत्री इस वक्त क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। झारमुड़ी खा रहे हैं वो, जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे पवार जी, इधर भी, और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, सभी राष्ट्रीय नेता जिंदाबाद, पश्चिम बंगाल के नेता जिंदाबाद, देश के सभी नेता जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद, बंगाल की जनता जिंदाबाद, आसाम की जनता जिंदाबाद, पांडिचेरी की जनता जिंदाबाद, आप सभी का जिंदाबाद। मेरे भाई और बहनों, आज के इस बंगाल, आसाम और पांडिचेरी की जीत के इस कार्यक्रम में आए मंच पर विराजमान
जिनको अभी आपने सुना, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथीगण और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पार्टी के युवा साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको यह जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी जीत हुई है, उसके लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप देख रहे हो जो हमारे सपने थे, जो हमारे पार्टी के मनीषियों ने देखे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे सपने साकार हो रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब मुखर्जी जी ने कहा था कि देश के अंदर दो संविधान नहीं चलेंगे, और वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके जब जम्मू कश्मीर जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनका सपना था कि धारा 370 हटे, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई। यह सपना था कि हमारा बंगाल विकास में आगे बढ़े। हमारा बंगाल क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है, उसमें राष्ट्रवादी लोगों की सरकार बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दूसरा सपना पूरा किया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, अभी तो आप देखते जाइए, क्योंकि इतिहास पुरुष होते हैं, वो ऐसे ही भविष्यवाणी करते हैं। आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और आप देख रहे हैं उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। आज की यह जीत हमारे भारतवर्ष को 21वीं सदी का, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया में भारत सर्वश्रेष्ठ देश होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और बंगाल के अंदर जिस तरह की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार हो रहा था, सबसे पहले वहां के मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं, हमारे उन कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, और मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने, उन राष्ट्रवादी लोगों ने लगातार कई सालों से अपनी जान दे रहे हैं। मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने जो प्रण लिया था, उस प्रण के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे कितने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी, कितने कार्यकर्ताओं को विकलांग कर दिया गया था। उन्होंने जितना संघर्ष किया, उनको भी मैं नमन करता हूं, और हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और उन्होंने जब साथ ले, जब एक बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बनी है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, यह बंगाल के लिए नहीं, यह पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक था, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं राजस्थान के उन प्रवासी भाइयों को भी, और राजस्थान के उन एक कार्यकर्ताओं को भी, जो लंबे समय से बंगाल गए थे, 4-4, 5-5 महीने हो गए, और हमारे जो वहां काम कर रहे थे, जिनको जिम्मेदारी थी, माननीय सुनील बंसल जी और भूपेंद्र यादव जी भी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा है बंगाल की स्थिति कैसी थी। मात्र तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं होता था, भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी गई थी। अरे गली मोहल्ले में कोई नहीं निकल सकता था, वहां का व्यापारी परेशान था, वहां का दुकानदार परेशान था, वहां का आमजन परेशान था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर ऐसी सरकार बनी है जो आगे बंगाल का विकास होगा, और हमारे देश का विकास जिस तरह से और राज्यों में हो रहा है,
उसी तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार विकास करेगी। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, राजनीति में आने से पहले कुछ प्रण लेने होते हैं। वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी टीम ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने लिया है, हमारे प्रदेश के नेताओं ने लिया है। मित्रों, जब हम पार्टी के अंदर काम करते हैं तो राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्र को हम प्रथम मानते हैं। हम पार्टी को द्वितीय मानते हैं, व्यक्ति को तीसरे नंबर पर मानते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व कि हम ऐसे काम के लिए आगे बढ़े। हम, हमारा प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी प्रदेश हो, उसमें राष्ट्रवादी पार्टी का सरकार कैसे बने हमेशा चिंता रहती है। तो राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और आज इतनी बड़ी जीत बंगाल के अंदर हमारी हुई है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बहुत बड़ा जीत हमारी हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि लगातार जो वो विजन ले रहे हैं, वो एक एक विजन को पूरा कर रहे हैं। आज राजस्थान को ही देख लीजिए कि 2.25 साल के अंदर राजस्थान ने जो मांगा है वो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उनका एक ही एजेंडा है कि हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, हमारा आम जन गरीब का कल्याण कैसे हो, विकास हमारे प्रदेशों में, हमारे देश में कैसे आए। सिर्फ उनको यह चिंता रहती है। ऐसे जो कहते हैं ना कि ऐसे पुरुष युगों युगों में जन्म लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जिस तरह से भारत का डंका फहरा रहे हैं, भारत की साख जो बड़ी है, और मैंने कहा था आपसे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और ये दुनिया में अपना झंडा फहराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज की इस जीत पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमें प्रण लेना चाहिए। हम एक बात कहते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जहां भी आप जाएं, मन में हमेशा विचार रहे राष्ट्र के प्रति हम किस तरह से काम कर सकते हैं, प्रदेश के प्रति कैसा काम कर सकते हैं, राजस्थान की जनता के लिए हम कैसा काम कर सकते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता का विजन होना चाहिए। आप चिंता नहीं करिए, हमारे जो उन राज्यों में भी जिस तरह से लगातार सरकारें बन रही थी, राजस्थान भी इतिहास रचेगा। अगली बार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अमित शाह जी को, और जो हमारी टीम यहाँ से बंगाल गई थी, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो आप जिस बड़ी संख्या में कार्यालय पर जीत का जश्न मनाने के लिए आए हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना, जिसमें उन्होंने हर किसी को धन्यवाद अदा किया इस ऐतिहासिक जीत के लिए, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। ये पूरे संबोधन में अगर आप देखें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा, उसको लेकर कितने सजग नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, ये इससे क्लियर होता है। देखिए, दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक तस्वीर बीजेपी मुख्यालय जयपुर की है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी को मिठाई खिला रहे हैं, और दूसरी तस्वीर बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और सभी को जीत की बधाइयां देंगे, शुभकामनाएं देंगे। तो वहां पर आप देख रहे हैं